लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भी बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कि सुल्तानपुर की जनता क्या चाहती है। सुल्तानपुर में 10 साल जो डबल इंजन की सरकार रही, इसमें 5 साल यहाँ की सांसद मेनका गांधी रही। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे इन्होंने क्या काम किया है, बढ़ती महंगाई पे इन्होंने क्या काम किया है, यहाँ के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े और अकलियत समाज के तबके के ऊपर जो जुल्म जाती हुई है उस पर इनका क्या रवैया रहा है। बातचीत होगी। बातचीत के साथ साथ उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक की राजनीतिक सियासत में क्या हलचल होगी, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा और 10/10 की जो होर्डिंग लगा करके आदर्श आचार संहिता का खुला माखोल उड़ाया जा रहा है, आम जनता आने वाले वक्त और समय में जो जवाब देगी। हमारे साथ सुल्तानपुर की जनता है और सुल्तानपुर के कुछ मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत है। सुल्तानपुर में जो है चुनाव की गर्मी बढ़ गई है और लगातार सत्ता की सियासत तेज हुई है, जिसमें यहाँ समाजवादी यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ न कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है न कोई दल चुनाव लड़ रहा है। इस समय अब की बार 2024 में सुल्तानपुर की जनता जो कि खुद चुनाव लड़ रही है आतताइयों से। आज इनकी डबल इंजन की सरकार लगभग 10 साल होने को हो गए हैं। अब कहने के लिए इनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो कोरोना काल से लेकर के आज तक, और ये केवल आज जो है संविधान और आरक्षण को खत्म करने का टोटल काम कर रहे हैं। इनकी सरकार में जान और संविधान दोनों खतरे में। अखिलेश यादव जी जब कहते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज जो है उसका खुलासा सामने हो चुका है और तमाम इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि लोग चलते चलते रोड पे मर रहे हैं। ये भाजपा सरकार 500 करोड़ रुपए चंदा लेकर के वैक्सीन के नाम पर घोटाला करती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे घोटाला करती है। लेकिन इस गोदी मीडिया को, जो कि ये जो चैनल है अडानी अंबानी के, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। केवल इनको अखिलेश, मायावती या कांग्रेस, केजरीवाल के ऊपर ही हमला करने का अटैक करने। बताइए 10 साल से सत्ता में नहीं है, सत्ता में जो होता है उससे सवाल पूछा जाता है, लेकिन आज की मीडिया, बिकाऊ मीडिया, केवल विपक्ष से सवाल पूछ रही है। एक प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया होता था वो आज सत्ता का दलाल हो चुका है। तो लड़ाई जनता लड़ रही है और आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये 80 सीट का टारगेट बना रहे हैं। 1-2 सीट बच जाए इनकी, अन्यथा ये उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से 80-80 हार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 सीट ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम 400 पार का बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कहीं का गणितज्ञ नहीं हूँ कि मैं स्पष्टीकरण से बता पाऊँ या एक खुला नंबर दे पाऊँ कि 2 सीट आएगी या 4 सीट आएगी। मैं आम जनमानुस हूँ, मैं यूथ हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से और मुझे किए हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं और तब से मुझे आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। मैं दर दर भटका हूँ और मैंने प्राइवेट नौकरी करके अपना घर का बड़ी उससे अपने घर का पालन पोषण किया। तो मैं एक यूथ की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि मैं इससे गुजरा हूँ। तो पुरानी सरकारों में क्या था कि वैकेंसियां आती थी, पीएसयू हुआ करती थी या और भी अन्यथा होती थी। अब क्या है कि सारी कंपनियों को टेंडर पे बांट दिया गया। बेल आएगी, सेल आएगी, गेल आएगी, सब टेंडर पे लड़कों को रखेगी, जब उनका मन होगा तब हटा देगी। क्या इसीलिए हम लोग ने इतनी पढ़ाई करी, या क्या इसीलिए हम लोग इतनी आगे आए? और इस बात से मद्देनजर रखते हुए हम जहाँ खड़े हैं सुल्तानपुर की धरती पे, इस धरती के लिए हम लोग बात करें। मेनका गांधी जी ने को यहाँ की जनता ने जिताया। मेनका गांधी जी यहाँ 5 साल में क्या कभी आई? कभी नहीं आई।
और उसके बाद वो सिर्फ ऑनलाइन बैठ के ट्वीट कर देंगी, या वो जानवरों की कम्युनिटी होती है जिसको पीटा कहते हैं, उसकी शायद वो अध्यक्ष है या उसमें कुछ वो पदाधिकारी है, वो सिर्फ अगर किसी जानवर के ऊपर कोई सेलिब्रिटी हमला कर दे या कोई वीडियो वायरल हो जाए तो उसके खिलाफ वो FIR करा देंगी और उसको वो अंदर करा देंगी, पुलिस से धमकियां दिलवाएंगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगी। क्या किसी सांसद को ये बस यही काम बचा है कि किसी कुत्ते बिल्ली को चोट लग जाए तो उसके खिलाफ FIR कराई जाए? हाँ ठीक है, आप मनुष्य हैं, आपको बड़ा जुड़ाव है पशु पक्षी से, तो आप उसके लिए एक अस्पताल क्यों नहीं खुलवा देते सुल्तानपुर में, जिसमें पशुपालन हो सके और भी बढ़ सके, यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सके। इन सब में कोई मद्देनजर नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि बस यहाँ से आई और फ्लाइट में नहीं, जैसे हम लोग बैठते हैं, जैसे बड़ा आदमी फ्लाइट में बैठा और उसने रास्ते की चिंता नहीं किया, उसने दिल्ली से बैठा और सीधे गोवा जाके अपना हनीमून पैकेज बुक कराया और वहां जाके मजे लिया। तो अब जो नेता है वो सिर्फ चुनाव में 4 दिन 5 दिन के लिए आते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद अपने हनीमून पैकेज में चले जाते हैं। बेबस है कि उसके पास कुछ नहीं है। सिलेंडर महंगा होता चला गया, ईंधन महंगा होता चला गया, महंगाई, और यही प्रधानमंत्री थे जो कहते थे मनमोहन सिंह की सरकार में कि महंगाई का माँ नहीं बोलते हैं। अब कहाँ गया वो माँ और कहाँ गई वो महंगाई? अब सब कुछ है, लेकिन अब ये हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। और आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा नहीं हुआ, इतना गंदा प्रधानमंत्री कोई ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर से कहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ अपने शब्दों के लिए, लेकिन इतना गंदा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जिसने ऐसे बांटा हो और जिसने ऐसे स्पष्टीकरण से मंच पे खड़े होकर मुसलमानों को इतना कटाक्ष बोला हो। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? या मुसलमान भारत के आजाद होने के बाद यहाँ नहीं आया, उसके बाद आया? भाई जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से ये बोला गया जिसको यहाँ रहना हो यहाँ रहे, जिसको पाकिस्तान में रहना हो वहाँ रहे। लेकिन अगर उस समय की सरकार ने यहाँ रखा तो कुछ सोच समझ के रखा। उन लोगों को कुछ यहाँ से अटैचमेंट था, इस लैंड से कुछ मोहब्बत थी, तब वो लोग यहाँ रुके। लेकिन ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटती है, बेवकूफ बनाती है। आज क्यों इतनी बड़ी पार्टियों को अलायंस बनाना पड़ा? आम आदमी पार्टी पढ़ी लिखी पार्टी है और उसने मूल सुविधाओं दिया है, और मैं चाहता हूँ कि ये अलायंस जीते और मूल सुविधाओं पर चिंतन करें। थैंक यू। वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 19 इसकी हमको इजाजत देता है, क्षमा की कोई बात नहीं है। इससे जो है आप यूथ हैं, 5 साल में सुल्तानपुर में कोई रोजगार सरकारी मिला कि नहीं? जी नहीं भैया, बिल्कुल कोई रोजगार नहीं मिला है। और मैं निषाद समाज से हूँ, मेरा नाम मंगला प्रसाद निषाद है। और कोरोना काल था, अभी आप देखे ही होंगे क्या हाल था पूरे देश और प्रदेश का। उस समय माननीय सांसद जिनको आप या सब लोग कहते हैं माता जी, वो सौतेली माता है हमारी। दलितों पिछड़ों की कि केवल सवर्णों? अरे भैया, सवर्णों की सटी माता है उनके यहाँ। हम निषाद समाज की 4 घटनाएं हम आपको बताएं। एक घटना हुई कि खाने में पीट करके यहाँ भरा में निषाद समाज की हत्या हो गई। वहाँ समाजवादी पार्टी काफी टीम पहुंची थी, हमने देखा आदरणीय अनूप संडा जी भी पहुंचे थे। उन्होंने अपनी तरफ से जो सहयोग हुआ उन्होंने किया और कहा कि हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वही माता जी ने ना कोई घोषणा की, ना वहाँ गई हो। और दूसरी घटना हम आपको बता दें मधुबन की। वहाँ पे 3 सामंतियों द्वारा जो है एक बुजुर्ग अधेड़ व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, लेकिन वहाँ भी माता जी नहीं जाती। तो ये पिछड़ों दलितों की सौतेली माता है और इनसे हमको कोई उम्मीद नहीं। आप निषाद समाज से हैं, भीम निषाद को टिकट मिला, टिकट कटा, रितेश पांडे के साथ जा करके मुख्यमंत्री ऑन टेबल बात हुई। उसके बाद निषाद जो है भीम निषाद धरने पर बैठे, और कहीं न कहीं से ये अंतरकला चल रही है कि खत्म हो गई? अंतरकला बिल्कुल खत्म है। भीम निषाद के जो आपको बता दें, भीम निषाद के जो सांसद प्रतिनिधि जो उनके साथ चल रहे थे, श्री राम निषाद जी, आप देख लीजिए यहाँ आए हैं कि नहीं आए। समाजवादी पार्टी में कोई कला है ये नहीं। हम कह दें एक तरफ से कोई कला नहीं। देख लीजिए जो पुराने उनके साथ जुड़े थे, आज वो आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर ना आए हूँ तो आप बताइए मुझको। कला कोई नहीं है, भाजपा की कला है। इनको जो है हम बता दें, खींच के आदमी ले जा रहे थे और तो खींच रहे थे। कादीपुर के एक नेता थे, हम लोग वीडियो देखा था भैया, फेसबुक खींच लेके जा रहे थे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? बाबा साहब अम्बेडकर की जो है टी शर्ट में आपकी फोटो है। बाबा साहब को मानते हैं। इस समय संविधान खतरे में है और अहम भूमिका, महती भूमिका बाबा साहब की रही। क्या मानते हैं कि वास्तव में संविधान खतरे में है कि केवल वोट लेने के लिए संविधान को खतरे में बताया जा रहा है? किस तरह से जो है खतरा मानते हैं? संविधान को बदलने की बात हो रही है। हाँ, आज आपको पता है संविधान बदलने की बात हो रही है। करंट में कौन सी सरकार है? केंद्र में कौन सरकार है? संविधान को जो छेड़ने का करेगा ना,
खुद बदल जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में इंगित सत्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र जैसे तमाम ऐसे शब्द हैं और संविधान इस बात की इजाजत देता है और प्रस्तावना ये कहती है कि उसके मूल प्रस्तावना से छेड़छाड़ नहीं होगी, तो कैसे बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे, कैसे बदलेंगे? सबसे ज्यादा शोषित, वंचित, पिछड़ा और दलित तबका जो है इस देश में है, उसके बावजूद भी समझ नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे। क्या नाम है? आपस में ही लोग उनका मौका दिया। हाँ। तो क्या है? यार पहले देखो बहुत तकलीफ मत को। बोलिए ना, तेलुगु। हाँ मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोलूंगा माइक फट जाएगा, एक बजा हाँ तो बोलिए खड़े। भाई साहब मुझे जो तकलीफ है ना, हाँ। मेरा नाम डॉक्टर एस गौतम, ठीक है। हाँ। मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ नॉर्मल, और ना फ्रैक्चर हुआ ना टूटा फूटा। 45,000 रुपया मुझे भरा लिया गया। मेरी गाड़ी उठा के ले जाके लोग रख लिए। अब कौन है क्या है वो नहीं बोलता हूँ, कौन सी पार्टी है नहीं, नाम लेने में क्या मैं तकलीफ? उनको बता रहा हूँ यार। मैं तो बाबा साहब की केवल एक लगाया था यहाँ पे बिल्ला 14 अप्रैल जयंती के लिए जा रहा था, उसी के लिए बचा नहीं तो मार डाल दिया। कौन से लोग थे, किस पार्टी के लोग थे? नाम लेने में क्या दिक्कत है? वाक्यों में व्यक्ति स्वतंत्र वहाँ पे देखिए नेतागिरी हो गई, वहाँ पे बीजेपी के लोग पहुँचे, टीम आर्मी के भी लोग पहुँचे, और भी कई सारी सपा के लोग पहुँचे। माननीय भगेलू राम जी मुझे हेल्प किया, इस समय जो समाजवादी पार्टी से आपका जो है भारतीय जनता पार्टी के ही था, बिल्कुल आप कहना नहीं चाह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई? क्या हाल चाल है विकास? सुल्तानपुर में क्या विकास हुआ है? तो आपका नाम ही विकास है, तो सुल्तानपुर में क्या विकास हुआ? हाँ, मेनका जी तो कह रहे हैं कि हमने पूरे सुल्तानपुर को 24 कुछ सर में लाल गमछा बांधे हैं, जान रहे हैं क्या है? क्रांति का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। परिवर्तन होगा, सुल्तान जितनी सरकार गिरी उसके बाद उत्तर प्रदेश में गिरी। ना हुआ आपका आगे आप पेट्रोल पंप पे हैं, महंगाई दिख रही है, तेल डालते हैं। हाँ भैया, महंगाई बहुत चरम थी। पहले पेट्रोल क्या था? पहले पेट्रोल था 98, 29। हाँ। इस समय जो है 96 रुपये 30 पैसा। घर परिवार चल जा रहा है आपका? आप तो तेल डाल करके पैसा ले रहे हैं, आपका परिवार कैसे चल रहा है? कहाँ जैसे सबका चल रहा है वैसे मेरा भी चल रहा है। क्या स्थितियाँ हैं? आप किसी भी दल के हो, नौकरी तो कर ही रहे हैं, तो बेरोजगारी झेल रहे हैं, क्या स्थितियाँ रहेंगी? रोज बदलता रहता है। पर देखिए कुछ चेंज हो जाए, नया हो जाए तो ज्यादा सही। मतलब परिवर्तन नाम मान रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? अरे कुछ तो बोलिए। कुछ बोल रहे हैं क्या है दादा? नहीं, ये चुनाव है, चुनाव होगा जो अच्छा काम करेगा, जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। बदलाव के मूड में बिल्कुल है। तो मोदी जी इतने भयभीत नहीं है, मंदिर बनवा दिए, बदलाव किस बात का? तो अच्छे हैं, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, क्या हुआ? क्या कह रहे हैं भैया? रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, काहे नहीं रोजगार? वहाँ मंदिर बना, दुकान खुली, तमाम जो है पंडा पुजारियों को जो है वहाँ माला बेचने के लिए, फूल बेचने के लिए। मंदिर से रोजगार हाँ, किसको मिला? ये तो बीजेपी बता ही रही है। बीजेपी कहती है कि हम उत्तर प्रदेश में पीछे होकर गुंडा साफ करती है। हाँ। तो सारे तो गुंडा वाले पड़े हैं, फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश में इनको 3 अपराधी देखते हैं, एक अतीक, एक मुख्तार, एक आजम खान, और जिसके नाम से सिंह, केवल मुस्लिम अपराधी। हाँ सिर्फ मुस्लिम और दलित अपराधी है, जिनके नाम से सिंह लिखा रहता है, कोई अपराधी नहीं। खत्म कर दिए, इनको भी खत्म करिए। क्यों नहीं खत्म कर? सुल्तानपुर में ऐसे कोई अपराधी दिख रहा है? बहुत ऐसे अपराधी हैं, क्या हमको भी राहुल गांधी की तरह जेल में ठुकवाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, ये जो है जनता की राय है, और खास करके जनता के मुद्दों पे बातचीत हो रही है। आप देखते रहिए, जागरूक एवं सजग बने रहिए, तार्किक रहिए, वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने पक्ष को रखिए। लगातार हम चुनावी कवरेज में हैं। अगले वीडियो के लिए बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय मंडल।